प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक परिवार हुआ करता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता उनकी अल्प आयु में गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। जब उन्हें माँ बाप के बिना जीने की आदत हो गई थी। यह उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगल में जाकर शिकार करना था, जबकि महिलाओं का काम घर का कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर साथ रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना तैयार करती थी। जब सारे भाई जंगल से वापस आते तो साथ में जंगल से पशु पक्षी और बड़े बड़े जानवरों को मार कर लाते थे। बहन उनके द्वारा लाए गए मांस को पकाती और सारे मिलकर बड़े चाव से उसे खाते और बड़े आनंद का अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने गए हुए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की तेज धार बहने लगी। अब बहन ने सोचा कि अगर ये कटी हुई उंगली उसके भाई देखेंगे तो बड़े दुखी होंगे। यह सोचकर उसने यह घटना अपने भाइयों को न बताने का निर्णय किया। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछने का निर्णय किया, किंतु उसे फिर लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे दाग को देखेंगे, तो उसने सोचा कि दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि यहाँ तो मेरे भाई अच्छे से देख सकते हैं। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ उस बहते हुए खून को छुपाया जा सके। इसीलिए उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसके द्वारा काटे जा रहे साग से ही अपना खून पोंछ दिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगले दिन रोज की तरह खा पी कर 7 भाई फिर से जंगल की ओर निकल पड़ी। जब वे शिकार तलाशते तलाशते थक गए और सारे भाई पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे, तो बातों ही बातों में 7 भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे। पिछले रात में बहन ने जो साग बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगे कि कल रात उन्होंने इतना स्वादिष्ट साग खाया कि आज तक वैसा कभी नहीं खाया। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे। यह जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था। शाम को 7 भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की तारीफ करते हुए पूछा कि मेरी प्यारी बहन ने कल के साग में ऐसा क्या मिलाया था। बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उनकी उंगली कट गई थी तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज़ बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया था। तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें यह सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसीलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बातें बताते हुए कहा, बस भैया, इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसीलिए मैंने अपने खून को इसी में मिला दिया।
यह सुनकर अन्य 6 भाइयों के मन में कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाई, जब हमारी बहन की खून की बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और कितना स्वादिष्ट बहन का मांस होगा। छोटे भाई को अपने बड़े भाई की योजना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो उठा। वह विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर एक बांस से निर्मित चबूतरा बनाया जिसे चांग कहते हैं। उसकी यह योजना थी कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसके घर भी जाएंगे। इसीलिए अब तुम सच संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई और तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितनी दूर है। बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। वह देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंद से भर उठी। चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को चांग पर खड़ी करके उसको रस्सी से बांधने को कहा। सभी भाई मिलकर बड़ी फुर्ती से बहन को बांधने लगे। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का मन हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम्ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, परंतु 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको उस पर बारी बारी बाण से प्रहार करने को कहा। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए बाण चलाया, परंतु हमेशा अचूक रहने वाला निशाना आज चूक गया। उसके बाद अब दूसरा भाई भी तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत गाया, परंतु उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन के सीने पर लक्ष्य करके अपने बाण का अनुसंधान किया। बहन बार बार वही कहती रही, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, परंतु 6 भाइयों का लक्ष्य भेद करने में असफल रहा। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उससे कहने लगे कि पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ही ढेर कर देना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते हुए देखी। उसने अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई की जान बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई मेरी छाती भेदने में सफल हो जाएं। और फिर वही करुण गीत गाने लगी। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद
उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह निष्प्राण हो गई। अपनी कुटिल योजना के सफल होने पर वह अच्छा भाई खुशी से खिल उठे। सातों मिलकर अपनी बहन का मृत शरीर चांग से नीचे उतारा और 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने छोटे भाइयों को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटे भाई लकड़ी और पानी के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसके भाई अपनी बहन का मांस बड़े ही चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस बड़े चाव से नहीं खा पाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। इसीलिए छोटे भाई ने साथ में लाई मछलियाँ और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर पत्ते बिछाकर उस पर सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने के स्थान पर पहले ही एक गड्ढा सा खोद लिया था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और इसकी जगह मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने छोटे भाई का जूठा साफ करके और बची हुई हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी खड्डे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय बाद जहां मिट्टी में उस बहन के बचे हुए मांस के टुकड़े डाले थे उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग गया। धीरे धीरे वहां बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आई और उसी बांस के झुरमुट के तले रुककर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। आकाश से ऐसी ही आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और झुरमुट से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गया। उस बांस को काटकर संत ने एक बांसुरी बनाई और वे उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते। एक बार की बात है, संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार जा पहुंचा। तब तक उन सभी में से 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां भाई अभी कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के द्वार पर कदम रखा त्यों ही संत की बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। योगी की बांसुरी से यही धुन निकलती रही। इस तरह की करुण आवाज़ से बड़े भाई के पसीने छूट गए। उसने अपनी पत्नी से तुरंत भिक्षा देकर उसे विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए और उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी में स्वयं यह गीत बजने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को तुरंत ही भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उनके मन में अभी यह डर व्याप्त हो गया कि यदि इसी तरह योगी की बांसुरी बजती रही तो उनकी यह पोल खुल जाएगी। वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। इसीलिए वे संत अब अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर पहुँचे। जो अभी कुंवारा था वह अकेला रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग में रखा है। अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से प्यारा और दिलचस्प गीत बजने लगा जिसे सुनकर छोटे भाई ने सम्मान के साथ
उसे घर में बैठने के लिए आसन दिया और उसका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई तो योगी ने बांसुरी के जन्म की पूरी कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे उसने बांस को काटकर बांसुरी बनाई थी और कैसे आकाशवाणी हुई। छोटे भाई ने बांसुरी को योगी से देने का आग्रह किया तो योगी ने उस भाई को यह बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने अब बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीपक जलाकर बड़े ही सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटता तो सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज़ रोज़ यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, भाभी मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया कि हमें अपने घर के ही कामकाज से फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारा घर साफ कैसे करेंगी? छोटे भाई ने निश्चय किया आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। उस दिन छोटा भाई काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छिप गया। घर सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसका सारा काम किया और जाकर बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने ये सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने भाभी के कहे अनुसार सारा कार्य किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आ गई। जब भाई ने देखा तो यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे और खुशी से जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यह कहानी अनुश्रुतियों और प्रचलित लोक कथाओं पर आधारित है। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सफल निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। धन्यवाद।